हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। आप सभी का स्वागत है एलआईसी डबल एओ एंड एडीओ के इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्लास में। गाइज, ये आज तक का सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम मुंबई के हेडक्वार्टर्स रिमेंबर रखने की ट्रिक देखने वाले हैं, क्योंकि मुंबई में 20+ कंपनी के हेडक्वार्टर है गाइज। और मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद मुंबई के हेडक्वार्टर्स आप भूलोगे तो ये वीडियो मैं हटा दूंगा प्लेलिस्ट से। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करोगे तो आपके माइंड में वो स्टोरी स्किप हो जाएंगी एग्जाम में। आप वो पूरा ध्यान से सुनोगे वर्ड टू वर्ड, तो ही आपको एग्जाम में वो स्टोरी ध्यान में आएगी। तो ये क्लास नंबर 7 है। प्रीवियस क्लासेस में हमने न्यू दिल्ली एंड चेन्नई के हेडक्वार्टर्स कंप्लीट किए हैं, वो भी काफ़ी अच्छी ट्रिक लगाई थी। न्यू दिल्ली के लिए केजरीवाल की ट्रिक लगाई थी और चेन्नई के लिए महेंद्र सिंह धोनी की ट्रिक लगाई थी। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियोज़ के बाद प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लीजिए। इसी चैनल के इंश्योरेंस अवेयरनेस के एलआईसी डबल एओ एंड एलआईसी एडीओ के प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस है जो कि एलआईसी डबल एओ एंड एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप देखिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी ट्रिक लगाने वाले हैं, गोकुलधाम सोसाइटी की ट्रिक लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एलआईसी की एग्जाम देने वाले हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एग्जाम देने वाले हो, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपने एलआईसी के बारे में तो सुना ही होगा। तो इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। तो अब ट्रिक देखते हैं गाइस। यहाँ पे हमने ट्रिक लगाई है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ट्रिक। ये सीरियल तो आप सभी ने देखी होगी बचपन में या फिर बड़े होके, क्योंकि ये सीरियल की इतनी फैन फॉलोइंग है कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी ये सीरियल देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक लगाते हैं। आप सभी को पता होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी शूटिंग कहाँ पे होती है? गोकुलधाम सोसाइटी में। और गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ पे है? मुंबई में। तो आपको कभी भी मुंबई के हेडक्वार्टर्स ध्यान में रखना होगा, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि मुंबई में है गोकुलधाम सोसाइटी, इसीलिए वहां पे लगेगी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ट्रिक। तो गोकुलधाम सोसाइटी में बड़े बड़े स्टार आते हैं, और गोकुलधाम सोसाइटी में क्या है? सभी में एक यूनियन है, सभी में एक एकता है। कौन सी भी प्रॉब्लम आने दो, वो सभी साथ में रह के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इस स्लाइड में आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना होगा कि गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, सभी स्टार्स आते हैं मूवीज का प्रमोशन करने के लिए। एंड गोकुलधाम सोसाइटी में एक यूनियन है, वहाँ की टप्पू सेना एंड सभी मेंबर्स एक काफी मिलजुल के रहते हैं, और किसी को भी प्रॉब्लम आए तो सभी उसे मिलकर फेस करते हैं। तो उनके अंदर एक यूनियन है और वहाँ पे स्टार लोग आते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना होगा। अब आगे देखते हैं। तो इसे एक भारतीय सीरियल कहा जा सकता है, क्योंकि एक कॉमेडी टाइप की सीरियल है एंड एवरी एज के लोगों को हंसाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा थर्ड पॉइंट में कि ये एक भारतीय सीरियल है, सबकी पसंदीदा सीरियल है। और आपने इस सीरियल का थीम सॉन्ग भी सुना होगा। उस सॉन्ग में था हे जी रे। ओके, ऐसा सॉन्ग था। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, तो प्लीज डोंट जज। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि हे जी रे, आपको यहाँ पे ये वर्ड ध्यान में रखना है। मैं बाद में बताऊंगा कि इससे कौन सी कंपनी आती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस सीरियल में है ये जेठालाल और ये है दया, और ये है सुंदर जो कि दया का भाई है। तो सुंदर क्या करता है? इस जेठालाल के लिए शैम्पू भेजता है अहमदाबाद से। क्या भेजता है? शैम्पू। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना होगा। अब वो शैम्पू एंड ऑयल भेजता है। ओके, तो एक बोतल शैम्पू की होती है और एक बोतल हेयर ऑयल की होती है। तो गाइस, जेठालाल काफी खुश हो जाता है कि सुंदर ने पहली बार कोई गिफ्ट भेजा है। तो जेठालाल दया को क्या बोलता है कि वो जो हेयर ऑयल है उससे थोड़ी बालों में चंपी कर दो। तो दया क्या करती है? दोनों बोतल सेम होती है, एक शैम्पू की बोतल होती है और एक हेयर ऑयल की बोतल होती है। तो दया हेयर ऑयल की जगह शैम्पू की बोतल लेती है और वो शैम्पू से मसाज करती है। ओके गाइज, तो जेठालाल के बाल पूरे ऐसे 30 मिनट बाद एकदम खड़े हो जाते हैं। तो जेठालाल के ऐसे बाल होने के बाद जेठालाल काफी गुस्से में आ जाता है। फिर बाद में बबीता भी जेठालाल को ऐसे बालों में देख लेती है। तो जेठालाल का गुस्सा तो 7वें आसमान में चला जाता है। तो इस स्लाइड में आपको सिर्फ शैम्पू ये वर्ड ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। जेठालाल के ऐसे बाल होने पर जेठालाल सिर्फ एक ही गाली देता है, नॉनसेंस। उसका मतलब क्या होता है मराठी में? एडी। एडी मतलब क्या होता है? नॉनसेंस। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड ध्यान में रखना है कि एडी। तो जेठालाल ऐसे नॉनसेंस बोलता है तो दया को गुस्सा आ जाता है। दया को लगता है कि उसकी वैल्यू ही नहीं घर में। तो दया क्या करती है? गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चली जाती है अहमदाबाद के लिए। तो जाते जाते स्टेशन से दया किडनैप हो जाती है। तो किडनैपर्स जेठालाल को कॉल करते हैं फिर, और किडनैपर जेठालाल को डिमांड करते हैं कि उन्हें बैंक से पैसा चाहिए। यहाँ पे बैंक से पैसा ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है।
अब आगे क्या होता है कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले कभी भी पुलिस को नहीं बुलाते, कभी भी चालू पांडे को नहीं बुलाते, ये खुद ही केस सॉल्व कर देते हैं। तो जेठालाल क्या करता है, ये किडनैपर को पकड़ लेता है और किडनैपर को पकड़ के बोलता है, ये डॉन, अगर तूने दया को कुछ किया तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरे फ्यूचर की जनरेशन ही पैदा नहीं होंगी। ऐसी धमकी जेठालाल डॉन को देता है बबीता जी के सामने। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है गाइस, बट हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, हमारे लिए ये वीडियोस बनाने का मोटिवेशन है। तो ये स्टोरी में कंपनी के नाम कैसे एडजस्ट होते हैं ये देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमें ध्यान में क्या रखना था कि गोकुलधाम सोसाइटी में स्टार लोग आते हैं और गोकुलधाम सोसाइटी में क्या है, यूनियन है। तो स्टार यूनियन से कौन सी कंपनी आपको ध्यान में रखनी है, स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आपको कभी भी एग्जाम में आ गया कि स्टार यूनियन, तो आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि स्टार कहाँ पे आते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी में, यूनियन कहाँ पे है, गोकुलधाम सोसाइटी में, और गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ पे है, मुंबई में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया इस कंपनी का, मुंबई में हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की कंपनी देखते हैं। तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा का थीम सॉन्ग क्या है, हे जीरे आई विल नॉट सिंग डोंट वरी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हे जीरे को, ये हो गया जी एंड ये हो गया रे। तो जीरे से क्या ध्यान में रख सकते हैं, ये हो गया जी एंड ये हो गया आरी का रे। ओके, तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको कभी भी एग्जाम में जीआईसी री इंश्योरेंस कंपनी आ गई तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए ये जी रे। तो इसका आंसर आएगा मुंबई हेडक्वार्टर। ओके, और यहाँ पे एक और कीवर्ड था कि भारतीय सीरियल, तो इसके लिए कौन सी कंपनी है ये देखते हैं, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आपको कभी भी एग्जाम में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मिले तो भारतीय वर्ड से आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भारतीय सीरियल कौन सी थी। भारतीय सीरियल थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्यों थी, क्योंकि इसे सभी एज ग्रुप के लोग देखते थे, इसीलिए भारतीय सीरियल थी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। ओके, तो हमने हेजिरे का भी देख लिया और भारतीय सीरियल का भी देख लिया। तो गाइस, सुंदर ने जेठालाल के लिए शैम्पू भेजा था। ये शैम्पू से आप सोम्पो ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो आपके एग्जाम में कभी भी ये सोम्पो आएगा तो आपके माइंड में तुरंत शैम्पू आना चाहिए। और शैम्पू किसने भेजा था, सुंदर ने भेजा था जेठालाल के लिए। तो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। नॉनसेंस का मतलब क्या है, एडी। तो एडी से आप क्या ध्यान में रख सकते हैं, एडलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये एडी से एडलविस ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो दया को गुस्सा आने के बाद दया स्टेशन गई थी और स्टेशन से किडनैप हो गई थी। तो अब कीवर्ड कौन सा ध्यान में रखना है, बैंक से पैसा। तो बैंक से पैसा ध्यान में रखेंगे तो क्या आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। तो बैंक से पैसा, इस कीवर्ड से आप ये ध्यान में रख सकते हैं, बैंक मतलब क्या हो गया, बैंकिंग हो गया, और पैसा मतलब क्या हो गया, फाइनेंस हो गया। तो एग्जाम में आपको कभी भी आएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग भी आ गया और फाइनेंस भी आ गया, तो आपके माइंड में तुरंत एक चीज आनी चाहिए कि दया किडनैप होने के बाद किडनैपर्स ने जेठालाल को बैंक से पैसा डिमांड किया था और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ट्रिक लगेगी, मतलब मुंबई में इसका हेडक्वार्टर होगा। ओके, तो जेठालाल ने डॉन को चैलेंज किया था कि ए डॉन, एडॉन से क्या होगी, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो एडॉन से क्या ध्यान में रखना है, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस कंपनी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। जेठालाल ने गुस्से में और एक चैलेंज दिया था कि मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी फ्यूचर की जनरेशन ही पैदा नहीं होंगी। तो फ्यूचर जनरेशन से आपको क्या ध्यान में रखना है, फ्यूचर जनरली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस कंपनी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो गाइज, ये थी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ट्रिक। तो आपको तारक मेहता की ट्रिक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मुंबई के हेडक्वार्टर ध्यान में रखने के लिए और एक ट्रिक है कि मुंबई में सब अमीर लोग रहते हैं। तो टाटा से कौन सी कंपनी ध्यान में रखनी होगी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, अब अंबानी से देखते हैं। अंबानी से आपको ध्यान में रखना होगा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, अंबानी की कौन सी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये तो सभी को पता है। और गाइस, बिरला से आपको ध्यान में रखना होगा बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये तीनों कंपनी आप ध्यान में रख सकते हैं इस ट्रिक से कि मुंबई में सभी अमीर लोग रहते हैं, टाटा, बिरला एंड अंबानी। ओके,
तो बैंकिंग के सभी एस्पिरेंट्स को पता होगा कि ईसीजीसी की नोटिफिकेशन आती है अप्रैल मंथ में। यहाँ पे 10 से 12 लाख का पैकेज मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। अब इस कंपनी का क्या काम है ये भी देख लेते हैं। जो कि माल एक्सपोर्ट होता है शिप से, तो ये कंपनी क्या करती है? उस माल का इंश्योरेंस निकालती है। तो इसकी टैगलाइन क्या है? यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वी कवर द रिस्क। तो आपको इस टैगलाइन से भी पता चल गया होगा कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट कीजिए, पूरी रिस्क, पूरा इंश्योरेंस हम उठाएंगे। ओके, तो आपको एलआईसी के साथ साथ ईसीजीसी का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये ध्यान में रखना होगा। तो गाइज अब सबसे कॉम्बो ट्रिक लगने वाली है, तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिए। अब लगने वाली है बैंक ट्रिक। मैं आपको एक बहुत ही गोल्डन टिप देने वाला हूं कि जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम में बैंक का नाम ऐड होगा तो आपको आंखें बंद करके मुंबई पे टिक करना है, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे एसबीआई आ गया तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। यहाँ पे पीएनबी आ गया, एचडीएफसी आ गया, आईसीआईसीआई आ गया, कोटक महिंद्रा बैंक आ गया, आईडीबीआई आ गया। तो इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है। तो अगर आपको एग्जाम में इंश्योरेंस कंपनी दिखती हो और उस इंश्योरेंस कंपनी में कौन से भी बैंक का नाम ऐड हो, तो आपको आंखें बंद करके उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ये टिक करना है। बट गाइज यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कैनेरा एचएसबीसी, इसके लिए हमने ट्रिक क्या देखी थी कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के स्टूडेंट्स को कहाँ भेजा था? कनाडा भेजा था। तो कैनेरा से आपको कनाडा ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपको लगेगा कि कैनेरा बैंक है तो कैनेरा बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में आएगा। ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। कैनेरा एचएसबीसी के लिए मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताई है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डिटेल्ड वे में अरविंद केजरीवाल की ट्रिक लगा के न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर्स बताए थे। तो इस मुंबई के हेडक्वार्टर्स के लिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना होगा? अगर कौन से भी कंपनी में बैंक का नाम ऐड होता है तो आपको आंखें बंद करके मुंबई टिक करना होगा। अब आगे देखते हैं, दो कंपनीज बचे हैं। अब ये दो कंपनीज ध्यान में कैसे रखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता होगा कि मुंबई को क्या बोला जाता है? एक ड्रीम सिटी बोला जाता है। मुंबई एक न्यू इंडिया के लिए ड्रीम सिटी है। तो यहाँ पे न्यू इंडिया से न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ध्यान में रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है। 20+ हेडक्वार्टर्स है। गवर्नमेंट ने भी क्या डिसाइड किया? इंश्योरेंस का एक इंस्टीट्यूट ही मुंबई में खोल देते हैं। तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कहाँ पे है? मुंबई में है। तो गाइज ये थी पूरी ट्रिक जो कि मुंबई के हेडक्वार्टर ध्यान में रखने की। सबसे पहले देखा हमने कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ट्रिक लगाई थी। उसके बाद अमीर लोगों की ट्रिक लगाई थी, वहां पे हमने अंबानी, टाटा एंड बिरला की ट्रिक लगाई थी। ओके, उसके बाद हमने ट्रिक लगाई थी कि अगर कंपनी के नाम में बैंक का नाम आता है तो भी आपको मुंबई ही टिक करना होगा। फिर हमने ईसीजीसी देखा था, फिर हमने एलआईसी देखा था, तो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? मुंबई में आता है। फिर मुंबई क्या है? ड्रीम सिटी है। मुंबई क्या है? एक ड्रीम सिटी है। एंड मुंबई एक न्यू इंडिया के लिए बनाई गई सिटी है, क्योंकि वहां पे न्यू इंडिया की न्यू यूथ जाती है। यहाँ पे आ गया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ओके, और मुंबई में 20+ इंश्योरेंस कंपनी के हेडक्वार्टर्स है, तो इसीलिए इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, वहां पे एक इंस्टीट्यूट ही खोल दिया है इंश्योरेंस का। तो ये थी पूरी ट्रिक। आपको इस क्वालिटी का हेडक्वार्टर्स रिमेंबर रखने के लिए ट्रिक कहीं पे भी नहीं मिलेंगी गाइस। ये ट्रिक बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, स्लाइड्स बनाना, टाइप करना एंड इमेजेस ऐड करना, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको एक स्टोरी, आपको एक एनिमेटेड मूवी की तरह फील आए। बट गाइस असली चैलेंज ये होता है कि आप एक बार पढ़ा दो और वो स्टूडेंट्स के जिंदगी भर माइंड में रह जाए। तो ये ट्रिक कॉपी भी हो सकती है। अब मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर आप मुंबई के हेडक्वार्टर्स भूलोगे, ये मैंने जितने भी हेडक्वार्टर्स बताए हैं आप ये कभी भी नहीं भूलोगे। सिर्फ आपको इस स्टोरी के कीवर्ड्स नहीं भूलने हैं गाइज। और गाइज इस सीरीज में हम 600+ इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्लीज इस सीरीज के साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन, टेक केयर एंड लव यू।